तुम मेरे कौन हो कनु? तुम मेरे कौन हो कनु? मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा है कौन? पूछ तो। बार बार सुन, बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है रे? बोलते क्यों नहीं? बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोज से पूछा है कि कान्हा आखिर तेरा है कौन? मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु? तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु? अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीली झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारी करोंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगाती डालियों, टूटते वृक्षों, हरहराती हुई लपटों और छटती हुए धुओं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी, भटकती सी हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहज कर उठा लिया और लपटे चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर से, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर से कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोही मृग सी भागती हुई चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर सपथे खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है कि कान्हा मेरा कोई नहीं है। जब घनघोर बादल तो मेरा कोई नहीं है, पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़े आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊं तुझे कनु सावरे, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय वर्षा में भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस झोने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगीं, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप होकर इंद्र को ललकारा है, काली की खोज में विसेली यमुना को मत डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है
कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटती पड़ी रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, इस निखिल पारावार में ही परित्याप्त हूँ। विराट सीमाहीन अदमय दुर्दांत, किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने बेट सलता कुंज में आम की एक बोर को चूर चूर कर धीमे से अपनी एक चुटकी में भरकर मेरे सीमंत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई। मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाथ सीमा किसी में तो वह हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं। कालवधु समय और दिशाओं के सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही हूँ, चलती जाऊंगी। इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है ना मुझे, और अनंत तो मेरा इस यात्रा का ही है ही नहीं। मेरी सहयात्री पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाह है कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबरा कर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों में फुल पास में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने को नई व्याख्या देनी चाहिए। सखी, राधिका, साधिका, बांधवी, सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधू, सहचरी। और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारी तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया। फिर भी अनुकूल बने रहे मेरे सावले समृद्ध। तुम आखिर हो मेरी कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती।